भगवान कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा? उद्धव अपने ज्ञान मार्ग पे करीब करीब शिखर पे थे। क्या बाबा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ प्रेम मार्ग है? प्रेम मार्ग ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है। ज्ञान और प्रेम एक ही जगह पहुंचाते हैं। ज्ञान जिस शिखर पे आपको ले जाता है उसी शिखर पे आपको प्रेम ले जाता है। यहां गुणवत्ता का कोई प्रश्न नहीं। कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? क्वालिटेटिव, no qualitative differences there between two. दोनों के बीच में गुणात्मक फर्क कोई भी नहीं। फर्क क्या है? उद्धव अभी पहुंचा नहीं था। और एक बात को आप पल्ले बांध लें, मैंने अभी 2-4 दिन पहले अपनी एक फोटो पोस्ट की तो मुझे बड़े कमेंट आए, बाबा जाप का निषेध करें, और बाबा खुद जाप करें। सवाल भी पूछे गए। हालांकि मैं सवाल के जवाब देने का पाबंद नहीं, लेकिन मैंने उन्हें जवाब दिया। संबोधि से पहले मैं मूर्ख था, आप जैसा जरा भी कम नहीं, आप जैसा मैं भी मूर्ख था। इसलिए माला पकड़ रखी। कोई खींच के नहीं लेके गया मेरी फोटो, मैंने खिंचवाई। फोटो खिंचाने का शौक, बड़ा अजीब शौक है, करामाती शौक है फोटो खिंचाने का। और ये मुखड़ा, ये देह, ये आकृति, ये आकार एक दिन मिटने को है, लेकिन फिर भी हम फोटो खिंचवाने में इतनी दिलचस्पी, पागलपन की हद तक हम दिलचस्पी रखते। और मैं कुछ अलग से नहीं था, आप ही की तरह मूर्ख था, महामूर्ख था। कोई खींच के नहीं ले गया, मैंने खुद खिंचवाई। प्लैंड फोटो है, आसपास 2 गमले रख दिए गए, और ये तो ईश्वर कृपा थी कि उसी रात वो बरसा, सिर्फ आपको बताने के लिए। जो मेरा उद्देश्य था वो आप पकड़ नहीं पाए, उस पर भी सवाल खड़े किए गए।
और ये तो मैंने 12 घंटे पहले लिखा। सुबह की फोटो, शाम 8:30 बजे के बाद संबोधि की घटना उपलब्ध हुई। मैं तो कहता हूं, एक क्षण पहले मैं आप जैसा मूर्ख था। आई वॉज फुलिश। एक क्षण पहले मुझे पता नहीं था कि अगले एक क्षण वो बरस जाएगा। उस परवरदिगार की रहमत कब बरस जाए कौन जान पाता है। हरियाणा में एक छोटा सा गीत गुनगुनाया करते हैं, भगवन रे तेरी माया का कोनी पाट्या वेरा रे, राजा ने कंगाल बना दे निर्धन ने दंधीरा रे, भगवन रे तेरी माया का कोनी रे पाट्या रे वेरा रे। उसकी माया को कौन जान सकता है कब वो बरस जाएगा। कोई प्रेडिक्शन नहीं। कोई विरला ही संत देख पाता है, विरला संत। उद्धव को क्यों भेजा भगवान कृष्ण ने गोपियों के पास? प्रेम सिखाने के लिए। क्या प्रेम योग ज्ञान योग से अधिक महत्व रखता है? नहीं। यहां मंजिल का कोई सवाल नहीं। जहां ज्ञान पहुंचा देगा वहीं प्रेम पहुंचा देगा। बड़े रास्ते हैं। हमने दिल्ली जाना है, कोई एक रास्ता थोड़े है दिल्ली के पास जाने का। पश्चिम से जा सकते हैं, पूरब, उत्तर, दक्षिण, 10 दिशाएं, और यहां तक के हजारों दिशाओं से मोड़ घोड़ खा के गांवों के बीच में से, टूटी फूटी सड़कों से, कच्ची राहों से, राजपथ से, पैदल कंटकीले मार्गों से नंगे पांव भी जा सकते हैं, और जहाज से उड़ के भी जा सकते हैं। आप कार के द्वारा भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो। कोई भी अपना व्हीकल लेके जा सकते हो। 2 पहिया, 3 पहिया, रास्ते बहुत हैं। श्रेष्ठ कौन सा? श्रेष्ठ कोई नहीं। समझने की चेष्टा करो। न साइकिल से जाना बुरा, न नंगे पांव जाना बुरा, न जूते डाल के जाना बुरा। न 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, और ना ही ट्रेन, ना ही जहाज। किसी भी जरिए के द्वारा दिल्ली पहुंचना, मंजिल तो एक ही है, जाना तो एक जगह है। जितने भी मेथड्स हैं उनके गंतव्यों में कोई फर्क नहीं, मंजिलों में कोई फर्क नहीं। मंजिल एक, पैदल चल के भी वहीं पहुंचोगे, और लंबे रास्ते मोड़ घोड़ तय करके भी वहीं पहुंचोगे, और सीधे राजपथ पर भी वहीं पहुंचोगे, और किसी भी वाहन के द्वारा भी वहीं पहुंचोगे, और उड़कर भी वहीं पहुंचोगे, जहाज के द्वारा। जितने भी जरिए हैं, कल को और भी जरिए पैदा हो सकते हैं।
लेकिन मंजिल वही रहेगी अगर हमने दिल्ली जाना है तो मंजिल दिल्ली है। रास्ता कौन सा अपनाए, ढंग कौन सा अपनाया, यह महत्ता नहीं रखता, तो फिर क्यों भेजा। कार बड़ा सुंदर कार, देखिए कंटकीले मार्गों पे जाओगे, कच्चे मार्ग से जाओगे, पहाड़ी वन के मार्ग से जाओगे, कंटकीले मार्ग से जाओगे, पांव छेद जाएंगे, कांटे पांव को छेद देंगे, शरीर को छेद देंगे, लहू लुहान हो जाओगे, थक जाओगे और पैदल जाओगे, प्यास लगेगी, पानी कहीं नहीं भी मिलेगा, खाना कहीं नहीं भी मिलेगा, बड़ी दुविधाएं हैं, बड़ा तपश्चर्या का मार्ग है। तो बात श्रेष्ठता की बिल्कुल ही नहीं, सुगमता की बात है। एक एक शब्द को पूरे हृदय से समझने की चेष्टा कीजिएगा। श्रेष्ठता की बात कतई नहीं है, श्रेष्ठता तो सभी में है, क्योंकि जब मंजिल श्रेष्ठ है तो पहुंचने वाला मार्ग भी श्रेष्ठ है। लेकिन सुगम है, प्रेम का मार्ग सुगम है, इजी है, कोई कंटकीला नहीं, पांव नहीं छिदेंगे, शरीर नहीं छिदेगा, लहू लुहान नहीं होंगे, प्यास नहीं सताएगी, भूख नहीं सताएगी, सर्दी गर्मी नहीं सताएगी। सुगम, सुगम क्या है? पैदल कंटकीले मार्गों से पैदल राजपथ पे जाना सुगम, और दो व्हीकल के द्वारा, मोटरसाइकिल स्कूटर के द्वारा थोड़ा ज्यादा सुगम। कार के द्वारा जाना और ज्यादा सुगम है, तो सुगम, लेकिन ये अधिक से अधिकतम सुगम बनते जाते हैं। ट्रेन के द्वारा जाओगे तो और ज्यादा सुगम, चलाने की नौबत भी ना आएगी, चलाते चलाते थकोगे भी। और अगर जहाज के द्वारा गए तो पहुंचोगे भी शीघ्र और मंजिल भी करीब आ जाएगी शीघ्र। रास्ता भी बड़ा सुगम। श्रेष्ठता का कोई सवाल नहीं, क्योंकि सभी ने उसी श्रेष्ठ मुकाम पे पहुंचना। सवाल है सुगमता का, तपश्चर्या का मार्ग जो महावीर ने अपनाया, बुद्ध ने अपनाया। आज बड़े बड़े तपस्वी लोग एक पांव पे खड़े, सर्दियों में ठंडे पानी से 100 घड़ों से नहाते, गर्मियों में कंबल लेके सूरज के सामने बैठ जाते। ये तपस्या है, कंटकीला मार्ग है। पहुंचोगे बड़ी देर हो जाएगी और छलनी हो जाओगे और लहू लुहान हो जाओगे और तुम कहोगे बहुत दुष्कर काम है, बहुत दुर्गम मार्ग है,
जिन्होंने कहा कि बहुत दुर्गम मार्ग है, बड़ा मुश्किल है वहां तक पहुंचना, उन्होंने इन्हीं मार्गों से यात्राएं की हों। पैदल चले होंगे, धूप ने सताया होगा, ठंडी हवाओं ने दुखाया होगा, शरीर में वस्त्र न होंगे, पाँव में जूतियां न होंगे, गर्मी का सूरज जलाता होगा, ठंडी हवाएं बदन को चीर के निकल जाती हैं, प्यास लगेगी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा, भूख लगेगी, रोटी खिलाने वाला कोई नहीं होगा, दिन भी आएगा, रात भी आएगी, रुकने को कोई बिस्तरा नहीं मिलेगा, कोई चारपाई नहीं होगी, पांव जलेंगे, अनेक अनेक बाधाएं उपस्थित होंगी, लेकिन पहुंच जाओगे। तपश्चर्या का मार्ग भी, हठ योग का मार्ग भी है, लेकिन दुष्कर है, पार करना कठिन। जिन्होंने कहा कि वह बड़ी मुश्किलातों से पाया जाता है, ठीक कहा, वो इसी मार्ग से गए होंगे। अपना ही तो अनुभव व्यक्ति बोल पाए। और जिन्होंने कहा कि बड़ा प्रेम का रास्ता है, हंसते नाचते गाते बतियाते कूदते फुदकते गीत गुनगुनाते नाचते नृत्य करते झूमते मदहोशी में कब बीत गया वक्त पता ही नहीं चला, कब बीत गया रास्ता पता ही नहीं चला, और कब आ गया ठहरा, कब आ गई मंजिल पता ही न चला। ऐसा ही मार्ग मीरा का मार्ग, ऐसा ही मार्ग आसान मार्ग अष्टावक्र का मार्ग है, सिंपलेस्ट मीरा का मार्ग बड़ा सुकून देता है। गाते गाते हंसते नाचते कब आ गई मंजिल तुम्हें पता ही नहीं चलता। श्रेष्ठता का सवाल है, क्या ज्ञान योग से प्रेम योग श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ तो तब हो अगर मंजिल अलग अलग हो। मंजिल जब एक है तो श्रेष्ठ अश्रेष्ठ का कोई सवाल नहीं। सुगम दुर्गम इसका सवाल है। सुगम है मार्ग प्रेम का, वैराग्य का, मुमुक्षुत्व का, बहुत प्यारा मार्ग है। गीत गुनगुनाते नाचते हंसते बतियाते पार लग जाती है नैया और दूसरा किनारा आ जाता है, और तुमने छलांग लगाई और पहुंच जाते हो किनारे। बहुत लोगों ने पूछा बाबा ये छलांग क्या होती है? ये होती है छलांग। किनारे पे पहुंच गए, कश्ती से छलांग लगाई, उस किनारे पे जा बैठे, ये छलांग होती है। मंजिल मिल गई, जो मंजिल तक पहुंचा दे वो छलांग। दूर नाव से आ रहे थे,
दूसरा किनारा आया और तुमने छलांग लगा दी और तुम पहुंच गए अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक। ये होती है छलांग। उधो को इसलिए पूछा, वक्त लग जाएगा। उधो मान ही नहीं रहा था। बहस किए जाता था, प्रश्न किए जाता था, जैसे आप रोज प्रश्न करते हैं। मुझे पता है कि एक एक प्रश्न के मैं दसियों बार जवाब दे चुका हूं, बार बार। और एक बात को दोहरा के 4 5 10 बार बोलता हूं एक ही वीडियो को। लोग मुझे बहुत कहते हैं, बाबा बात को दोहराया मत करो, लंबी हो जाती है वीडियो, सुनना मुश्किल हो जाता है। क्या करो? 10 बार बोलने से भी तुम समझ जाओ तो सौभाग्य है, लेकिन तुम समझते कहाँ हो? वही बात अनेक वीडियोस में फिर बोल देता हूं, तुम समझते कहाँ हो? फिर नए व्यक्ति मेरे पास आएंगे, सवाल पूछेंगे, वो ही सवाल पूछेंगे और मुझे कहना पड़ता है कृपया आप पुरानी वीडियोस देख लें। फिर से बोलूं, आपके लिए नई बात होगी, जिनसे बोल चुका उनके लिए बोरिंग होगी, पहले से बोल गया। तो कृपया मुझे प्रश्न पूछने से पहले मेरी वीडियोस देख लो। थोड़ा कष्ट आप भी किया कीजिए, सारी वीडियोस को देख के बोलिए, पूछिए। मैं पहले बहुत बार बोला होता हूं जो आपने आज फिर पूछा होता है। इसलिए मैं कहता हूं, महावीर कहते हैं श्रावक को पहले सुनो। मैं बोल तो नहीं गया, इससे पहले बोला हूंगा, बहुत बार बोला हूंगा। या तो आप बाद में आए, प्रसंग निकल गया था, या फिर आप मौजूद नहीं थे जब मैं बोल रहा था, आप कहीं और थे। बाबा नानक के जीवन में कहानी है। एक राजा के पास, राजा कहने लगा, आओ नमाज पढ़े। तुम कहते हो एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को बंद। आओ नमाज पढ़ो। चलो, बाबा बोले, मेरी एक शर्त है, नमाज पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ूंगा। तो राजा हंसा, सुल्तान हंसा, बाबा नमाज ही तो पढ़ने चला और वही पढ़ने के लिए ही तो आपसे कह रहा हूं। हाँ तो फिर चलो। पहुंच गए, नमाज पढ़ने लगे। बाबा इधर उधर देख रहे हैं, सामने झांक लेते हैं, बगलें झांक लेते हैं। अरे बाबा नमाज नहीं पढ़ रहे और बाबा झूठ भी नहीं बोलते, क्या कारण है? चलो हम पढ़ लें, फिर पूछें। नमाज अदा की गई। उठ के पूछा सुल्तान, बाबा आपने अपने शब्दों की मर्यादा को भंग किया, आपने झूठ बोला, आपने नमाज नहीं पढ़ी।
बाबा कहने लगे, मैंने जो शर्त रखी थी वो शर्त आपने पूरी नहीं की, इसलिए मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी। बाबा मैंने तो पढ़ी, आप देख रहे थे, सभी पूछो नमाज अता करने वालों। हाँ हाँ, सुल्तान ने पढ़ी। बाबा कहते नहीं पढ़ी। अगर तुम नमाज पढ़ी होती तो फिर घोड़े खरीद कौन रहा था नमाज अता करते वक्त? घोड़े कौन खरीद रहा था? सुल्तान के मुख पे तो जैसे चपत लगी करार है। वाकई ही वो उसका घोड़ा सुबह गुम हो गया था या चोरी हो गया था। उसने नया घोड़ा लेना था और वो घोड़ों की जहां बिकते थे घोड़े, उसकी प्रदर्शनी में घोड़ों की छानबीन कर रहा था। कौन सा खरीदूं, कौन सा बेहतर रहेगा, कौन सा अच्छा, थापियां मार मार के देख रहा था। घोड़ों की परख कर रहा था, शब्द पढ़ रहा था, नमाज अता नहीं हो रही थी। सुल्तान तो झेप गया, इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ी। तुमने अपना वचन कब निभाया, इसलिए मैंने भी नहीं पढ़ी। समझ गया सुल्तान, यह परवरदिगार है। यह उस तल पर बैठा हुआ महामानव है, परमेश्वर, जो सभी के मनों की जानता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। ये सब जानता है। अपनी गलती माफ कर। वाकई ही मैं घोड़े खरीद रहा था। कोई सरल व्यक्ति होगा, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति होता तो मैं कौन नहीं मानू ये कह देता। सरल था। पहले के लोग अधिक सरल हुआ करते थे, आज ज्यादा पेचीदा लोग। आपके मुख के ऊपर ही बकरे के प्यारे प्यारे मेमने को कुत्ता कह देते हैं कि आपको गलत दिखाई पड़ता है। ये है तो कुत्ता, आप इसको मेमना समझ रहे हो। आज कुछ ज्यादा पेचीदा लोग, पहले सरल लोग हुआ करते थे बनिस्बत आज के। सवाल श्रेष्ठता का नहीं, कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं, कोई रास्ता श्रेष्ठ नहीं, सभी श्रेष्ठ हैं। जो उस श्रेष्ठतम प्रभु के द्वार पे ले जाके बैठा देते हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। बात तो सुगमता की है, आसानी से जो कट जाए वो सुगम, और जो कष्टकारी हो, मार्ग दुख देता हो, तकलीफ देता हो, आराम से न कटे, इंतजार में कटे। कब आएगी मंजिल, कब आएगी मंजिल, कब पहुंचूंगा मैं, कब उस आनंद का पान करूंगा, कब बरसेगा अमृत, कब झड़ी लगेगी उसकी। इंतजार करता है।
इंतजार करोगे तो मार्ग लंबा हो जाएगा। जहां इंतजार करना ही न पड़े, पता ही नहीं लगे कि कब रास्ता तय कर लिया गया, मंजिल सामने हो और आप हैरान रह जाओ, ये है, आश्चर्यचकित रह जाओ। वह मार्ग है प्रेम का। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा कि छोड़ दे। उद्धव को बहुत वक्त हो गया था, बड़ी परेशानी हो रही थी उसको छोड़ने में। आज भी बहुत वक्त है, जो 40-40 सालों से लगे, नहीं पहुंचे। बड़ा कष्टकारी मार्ग है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, सभी नियम का पालन करते हैं, कहीं नहीं पहुंचे, उसकी एक बूंद भी अभी नहीं उतरी। यही कहते हैं कृष्ण उद्धव को कि बदल दे अपना मार्ग, जो बीत गया वो बीत गया। ऐसे बहुत से जन्म पहले भी तुमने बर्बाद किए हैं, इस वक्त की परवाह मत करो। ये भी बर्बाद हो गया समझो, क्योंकि अभी बहुत लंबा फासला है। इसलिए जाओ, गोपियों से सीखो। जनक के जमाने में जनक किसी एक व्यक्ति का नाम है। मैं आपको बता दूं, जनक एक श्रृंखला का नाम है। 19 जनक हुए इस धरती, 19 जनकों की एक श्रृंखला हुई। और इन जनकों के कार्यकाल में जब भी गुरु जहां तक जानता बता देता और प्रणाम कर लेता, बच्चा मैं इतना ही जानता था, इससे आगे अगर जानना हो तो जनक के पास चले जाओ। कहां आज गुरु आपका दामन छोड़ते, कस के पकड़ लेते। शिष्य समझते नहीं, ग्राहक समझते हैं। आप ग्राहक हो, गुरु पीछा ही नहीं छोड़ता। चाहिए तो उल्टा था कि शिष्य पीछा ना छोड़ता, यहां गुरु पीछा नहीं छोड़ते कि एक ग्राहक कम हो गया, मेरे बाड़े में से निकल के दूसरे बाड़े में क्यों चला गया। कष्ट हो, एक घट गया, ये व्यापारी लोग हैं। अल्फ अल्लाह नाल रता दिल मेरा, अल्फ अल्लाह नाल रता दिल मेरा, मैनू बेदी खबर न काई। उर्दू भाषा में जैसे हमारी अल्फाबेट होती है, वर्णमाला होती है, ऊड़ा आड़ा ईड़ी क ख ग ABC, ऐसे ही उर्दू में अल्फ बे पे ते टे से जिम से हे के वर्णमाला होती है, अल्फाबेट। अल्फ अल्लाह नाल रता दिल मेरा, बुल्ले शाह कहते हैं कि उस अल्लाह से प्रेम हो गया है, उस अल्लाह के प्रेम में पड़ गया। और जैसे ही मैंने अल्लाह के प्रेम में मैं पड़ा, अल्लाह का स्वाद चखा, उस जीवन में ओत प्रोत हुआ। अल्लाह जीवन, कहने के ढंग है।
अल्फ अल्लाह नाल लगा दिल मेरा, मैनू बे दी समझ न काई। मुझे बे की कोई समझ नहीं आती। अब क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या कमाना है, कोई समझ नहीं आती। ये बातें कमाने के लिए बेचते हैं। नानक के पिता 30 रुपए देते हैं, जा सस्ता सौदा सच्चा सौदा करके आना, और भूखे साधुओं को खिलाते और घर आ गए बड़े खुश कि पिताजी आज तो बड़ा सच्चा सौदा करके आए। पिता ने माथे पे हाथ मारा, क्योंकि पिता जानता नहीं था। अक्सर पिता जानते भी नहीं होते, लादने की कोशिश करते हैं। जन्मते ही उसके ऊपर डिग्रियों के बोझ डालने शुरू कर देते। इंजीनियर बनाऊंगा, मंत्री बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा, लाद देते हैं उनके ऊपर। दो साल के बच्चे को क्रच में भेज दिया जाता है, चल सीख जाएगा। सिखाना चाहते हैं। अल्फ अल्लाह नाल लगा दिल मेरा, मैनू बेदी समझ ना काई। बेपरदियां मैनू समझ ना आवे, बेपरदियां मैनू समझ ना आवे। लज्जत अल्फ दी आई, जो प्रेम की लज्जत है, वो लज्जत कहाँ तुम्हारे पैमानों में है। जो प्रेम के रस में डूब गया, उसको मैखाने के प्याले कहाँ अच्छे लगते। चढ़ी रहे दिन रात, वो प्रेम की लज्जत दिन रात चढ़ी रहती है, 24 घंटे और ता उम्र। बेपर्दियां मैनू समझ ना आवे, लज्जत अल्फ दी आई। बड़ी लज्जत है अल्फ में, बुल्ला कहते हैं। अल्लाह के प्रेम में बड़ा आनंद है। ऐन गैन, ऐन ते गैन नू समझना जाना, ऐन ते गैन नू समझना जाना अल्फाबेट्स हैं। गल अल्फ समझाई, अल्फ ने ही बात सब समझा दी। प्रेम ने नक्की कर दिया हिसाब, जो समझने योग्य था सब समझा दिया अल्फ ने। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी समझ ना काई। बेपरदियां मैनू समझ ना आवे, लज्जत अल्फ दी आई। ऐन गैन नू समझ ना जाना, ऐन गैन नू समझ ना जाना। गल अल्फ समझाई, जो तत्व की बात थी वो प्रेम ने समझा दी, अल्फ ने समझा दी। दूसरे को समझने की आवश्यकता नहीं रही। अब बेपे तेर से ऐन गैन नहीं समझना पड़ेगा। गल अल्फ समझाई, बुलिया कौल अल्फ दे पूरे। बुलिया कौल अल्फ दे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई।
ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तुम ये सब कुछ करते हो, ये तपश्चर्या के मार्ग है। कंठ के लिए छेद देंगे, बड़े लंबे मार्ग हैं, दुर्गम मार्ग हैं। बुल्ला कहता है, बुलिया कौल अर्फ दे पूरे, बस प्रेम पूरा शास्त्र, तुम्हारे सारे शास्त्र एक तरफ, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, कुछ साधने की आवश्यकता नहीं, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पढ़ लो सारे शास्त्र, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, ग्रंथ, गीता, उपनिषद, पढ़ लो, पंडित भया न कोई। ज्ञान है ये सब। बुलिया कौल अल्फ दे पूरे, जड़े दिल दी घर में सफाई, दिल की सफाई कर, सब मैल निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न। मुझे कपट छल छिद्र ये गंदगियां मुझे मंजूर नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। बोलिया कौल अल्फ दे पूरे, जिड़े दिल दी करण सफाई, कुछ साधने की आवश्यकता नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। पढ़ लो सारे शास्त्र, भरे पढ़े, तुम्हारे वजन से हजारों गुना ज्यादा शास्त्र हैं, पढ़ लो। बुल्ला कहते कुछ नहीं, प्रेम नहीं उपजेगा, खोपड़ी भर जाएगी, खोपड़ी जवाब दे देगी। कितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, खोपड़ी में जगह ही ना बचेगी। और जिसकी खोपड़ी भरी होती है, उसके भीतर ऊपर गगन मंडल से परमात्मा अवतरित नहीं हो सकता। तुम्हारी जानकारियां बाधा बन जाती, रास्ता ही नहीं बचता। भरा पड़ा है सब कुछ, कचरा मलबा इकट्ठा किया शास्त्रों से, किताबों से, गुरुओं से, उसको आने के लिए जगह तो आपने छोड़ी ही नहीं। जगह तो भर ली शास्त्रों से, जगह तो भर ली नामदान से, शास्त्रों के कथन से, शास्त्रों की अमृत वाणियों से। अब कोई जगह बाकी ना रही। जब परमात्मा आता है तो शास्त्र के शब्द कहते हैं नो एंट्री, उसे आने ही नहीं। बुलिया कौल अल्फ दे पूरे, बस पूरा है, ये कंप्लीट शास्त्र है। इसके अतिरिक्त एक शब्द भी और सुनना समझना बाकी नहीं। अल्फ समझ लिया, सब समझ लिया। अल्फ अल्लाह नाल रत्ता दिल मेरा, मैनू बेदी समझ ना काई। बे पढ़दिया मैनू समझ ना आवे, लज्जत अल्फ दी आई। ऐन ते गैन नू समझ ना जाना, गल अल्फ समझाई। एक अल्फ नहीं समझा। बुलिया कौल अल्फ दे पूरे, जिड़े दिल दी करन सफाई। अल्फ जिसने सीख लिया, उसको दूसरा बे ना समझना पड़ेगा। अल्फ बे पेते टे से आगे छोड़ दो बात, एन गैन की बात तो छोड़ ही दो।
अल्फ से आगे कुछ समझ नहीं आएगा। बुल्ला कहता कि अल्फ ने मुझे सब समझा दिया। प्रेम तुम्हें सब समझा देगा। प्रेम में खो जाओ, प्रेम में मिट जाओ, प्रेम में डूब जाओ, उस रस में खो जाओ, प्रेम में घुल जाओ, प्रेम में विलीन हो जाओ, प्रेम में छोड़ दो अपने आप को। लेकिन तुम्हें ऐसी प्रज्ञा देता ही कौन है कि मिट जाओ। विधियां सीखो, आर्ट ऑफ लिविंग। कल ही मेरे पास एक फोन आया, बाबा ये लगते हैं शिवर, 1000 रुपए लेते हैं, जीवन का ढंग बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। मैंने कहा ठीक है, सीख लो, लेकिन सीखने से पहले सिखाने वाले से ये पूछना कि जीवन क्या है, जरा ये भी बता दो। उसको जीने की कला बाद में सीख लेंगे। जीवन क्या है ये तो बता दो। और जीवन उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या है। और फीस 1000 रुपये। जीने का ढंग, कमेंडमेंट्स, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कोई नहीं कहता कि कुछ न करो, सभी कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो। और जब तक तुम्हें गुरु ये समझाते रहेंगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, तुम कहीं ना पहुंचो। क्योंकि जहां तुम्हें पहुंचना है वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं। यू आर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। पहले से ही तुम वहां बैठे। कहां जाना है? मूर्खों की बातें हैं, जाना कहां है? तो कबीर कहते हैं कि तू बैठा है जहां, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस बैठा रहे। बैठे बैठे ही समझ आ जाएगा। क्योंकि जैसे मैला पानी होता है, हम उसको छोड़ देते हैं तो कीचड़ नीचे बैठ जाता है और शुद्ध पानी हमें दिखने लग जाता है। बस बैठने से वो कीचड़ नीचे बैठ जाएगा और शुद्ध पानी ऊपर आ जाएगा, पारदर्शी पानी ऊपर आ जाएगा। तुम्हारी दौड़ इस पानी को माटी में घोल देती है और गंदला कर देती है, और फिर उसमें कुछ नजर नहीं आता। ठहरो, विश्राम करो। क्या होगा विश्राम से? ये गंदगी, ये मैला पानी का मैल, मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। और आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो माटी नीचे बैठ गई, शुद्ध जल, पारदर्शी जल ऊपर रह गया। तो बुल्ला कहता है कि बैठ जा। बुलिया कोल अर्थ दे पूरे, चिड़े दिल दी करण सफा। मैंने कहा उससे पूछ लेना कि जिंदगी, जीवन क्या है, बस ये पूछ लेना पहले। और जीवन का उन्हें खुद ही मालूम है। जीवन तुम हो, तुम जीवन हो। और जैसे ही तुम छलांग लगा देते हो बाहर, तुम्हारा शरीर मुर्दा हो जाता है। जीवन गया बाहर छलांग लगा के, शरीर धड़म से गिर पड़ता है। तुम ही जीवन हो जिसको जीने की कला ये सिखा रहे हैं। जीवन को जीने की कला सिखानी पड़ती है क्या?
जीवन खुद नहीं जानता कि मैंने कैसे जीना है, उसको भी सिखाओगे तुम आर्ट ऑफ लिविंग। वह गया नहीं, बात समझ में आ गई। बोलिया कौल अल्फ दे पूरे जेड़े दिल दी करन सफाई। अगर पूर्ण गुरु आपको रास्ता ठीक बता देता है और आप समझने को तत्पर हैं, जल्दबाजी में नहीं है, तो आप समझ जाओगे। गुरु की इतनी ही महत्ता है, इससे ज्यादा गुरु कुछ नहीं कर सकता। मार्गदर्शक की तरह गुरु का प्रयोग करते। एक दो दिन पहले मुझे एक भक्त ने प्रश्न पूछा, बाबा आप कहते हैं कि सारी दुनिया नास्तिक है, वैसे तो आधी दुनिया नास्तिक है। आधी दुनिया तो आस्तिक ही है ना बाबा। प्रेम योग श्रेष्ठ है बाबा, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, दोनों ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मंजिल श्रेष्ठ है। सहज कौन सा है, सुगम कौन सा है? प्रेम योग सुगम है। बोलिया कौल अल्फदे पूरे, प्रेम के कौल पूरे हैं। जिड़े दिल दी करन सफाई, तुम निर्मल कर देते। कबीरा मन निर्मल भयो, जू गंगा को नीर। बुलिया कोल अल्फदे पूरे, जेड़े दिल दी करन सफाई, तुम्हें निर्मल कर देते हैं। कबीरा मन निर्मल भयो, जू गंगा को नीर। पाछे पाछे हर फिर, पाछे पाछे हर फिर, कहत कबीर कबीर। धन्यवाद।